दोस्तों सोचो, एक ऐसी चीज जो हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उसे सही तरह से समझ ही नहीं पाते। पैसा। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा असल में काम कैसे करता है। हम सोचते हैं कि मनी का गेम नंबर्स का गेम है, मैथमेटिक्स का गेम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और यही वह बात है जो मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें समझाती है। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस की बातें नहीं करती, ये बताती है कि इंसान पैसा कमाते समय कैसे सोचता है, क्यों स्मार्ट लोग भी मनी के मामले में गलत फैसले ले लेते हैं, और क्यों कुछ लोग एवरेज नॉलेज के बावजूद एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ बना लेते हैं। दोस्तों सोचो, दो लोग एक ही मौका देखते हैं, एक ही अपॉर्चुनिटी, लेकिन दोनों का डिसीजन अलग होता है। एक रिस्क लेता है, दूसरा डर जाता है। एक पेशेंस रखता है, दूसरा जल्दी हार मान लेता है। और यही डिसीजंस धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी का गेम इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का गेम है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप कितना जानते हो, बल्कि इस बात से बनती है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, और कितने डिसिप्लिन्ड रहते हो। इस किताब में ऐसे पावरफुल लेसन्स हैं जो दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच बदल चुके हैं। यह हमें सिखाती है कि कंपाउंडिंग की असली ताकत क्या है, पेशेंस क्यों सबसे बड़ा वेपन है, और क्यों कई बार इनफ समझ लेना ही असली वेल्थ होता है। यह किताब बताती है कि रिच दिखना और वेल्थी होना दो अलग चीजें हैं। यह सिखाती है कि फ्रीडम ही मनी का असली पर्पस है, और क्यों सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि फ्यूचर ऑप्शंस खरीदना है। दोस्तों, अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि तुम पैसे को कंट्रोल करो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। क्योंकि द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ फाइनेंस नहीं सिखाती, ये माइंडसेट सिखाती है। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें पैनिक से बचाता है, कंपैरिजन से दूर रखता है, और तुम्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की समझ देता है। अगर तुम सीखना चाहते हो कि दुनिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, अगर तुम समझना चाहते हो कि मनी के गेम में असली जीत कैसे मिलती है, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनो। क्योंकि आज जो प्रिंसिपल्स तुम सुनने वाले हो, वही प्रिंसिपल्स तुम्हारी सोच बदल सकते हैं, और शायद तुम्हारा फ्यूचर भी। तो ध्यान से सुनो, हर आइडिया को फील करो, और तैयार हो जाओ उस माइंडसेट को सीखने के लिए जो ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। और दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स पसंद हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच भी बदल सकती हैं, और तुम्हारी जिंदगी भी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। इमेजिन करो, दो लोग एक ही चीज देखते हैं, लेकिन दोनों का फैसला बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति कहता है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है। दूसरा कहता है, यही तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल यह है, क्या इनमें से कोई एक गलत है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ज्यादातर समय नहीं। क्योंकि मनी के मामले में लोग क्रेजी नहीं होते, बस उनकी स्टोरी अलग होती है। हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उसके नॉलेज से कम और उसके लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा बनता है। सोचो, अगर कोई इंसान ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहां हमेशा पैसों की कमी रही हो, तो उसके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होगा। उसके लिए पैसा सिक्योरिटी होगा, सेफ्टी होगा, एक प्रोटेक्शन होगा। वह रिस्क लेने से डरेगा, वह सेविंग्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हो जहां अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज थीं, जहां बिजनेस, इन्वेस्टिंग और ग्रोथ आम बात थी, तो उसके लिए रिस्क लेना नॉर्मल होगा। वह इन्वेस्टमेंट्स में चांसेस लेगा, क्योंकि उसकी दुनिया ने उसे यही सिखाया है। अब अगर ये दोनों लोग एक दूसरे को देखें, तो दोनों को लगेगा कि सामने वाला इरेशनल है। लेकिन सच यह है, दोनों अपनी अपनी स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल हैं। यही मनी साइकोलॉजी का पहला रूल है। पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी, नॉट बिकॉज दे आर क्रेजी, बट बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स। हर इंसान का फाइनेंशियल मैप अलग होता है। आपका चाइल्डहुड, आपकी फैमिली, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर दूसरों के डिसीजंस को जज करते हैं बिना उनकी स्टोरी जाने। कोई एक्सपेंसिव कार खरीदता है तो हम कहते हैं
ये तो पैसे बर्बाद कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा सेविंग्स करता है तो लोग कहते हैं इतना भी क्या डरना। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उस इंसान की लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। शायद उस व्यक्ति ने चाइल्डहुड में फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा हो। शायद उसने किसी क्राइसिस में अपने फैमिली को स्ट्रगल करते देखा हो। उसके लिए पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति फ्रीली स्पेंड करता है क्योंकि उसने हमेशा अबंडेंस देखी है। उसके माइंड में स्कैर्सिटी का डर नहीं है। इसलिए मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल बात कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस मैथ से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा जुड़े होते हैं। आप सोचते हो कि इन्वेस्टिंग नंबर्स का गेम है, लेकिन असल में यह इमोशंस का गेम है। फियर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, प्राइड, ऑप्टिमिज्म, ये सब साइलेंटली हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग पैनिक में बेच देते हैं जब प्राइसेस गिरती हैं, और वही लोग एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं जब प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी होती हैं। लॉजिक कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इमोशंस उस मोमेंट में लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग भी मनी के मामले में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि मनी सिर्फ स्प्रेडशीट नहीं है, ये बिहेवियर है, और बिहेवियर हमेशा परफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल है तो उसे मनी के बारे में सब पता होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। कई बार सक्सेस लक का रिजल्ट भी होता है, और कई बार फेलियर सिर्फ बैड टाइमिंग का। दो लोग एक ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक रिच बन जाता है, दूसरा लॉस में चला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक जीनियस है और दूसरा फूल। लाइफ में लक और रिस्क दोनों हमेशा साथ चलते हैं। इसलिए जब हम किसी की फाइनेंशियल स्टोरी देखते हैं तो हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखती, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। और इसी वजह से हम गलत कंक्लूजन्स बना लेते हैं। लेकिन अगर आप सच में मनी को समझना चाहते हो तो आपको लोगों के बिहेवियर को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रोडक्ट है। कोई रिस्क से डरता है क्योंकि उसने लॉस देखा है, कोई रिस्क लेता है क्योंकि उसने ग्रोथ देखी है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हो। आप ये नोटिस करने लगते हो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कहाँ से आ रहे हैं। क्या आप फियर से डिसीजंस ले रहे हो? क्या आप दूसरों को देखकर डिसीजंस ले रहे हो, या आप अपने गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो? मनी का गेम जीतने के लिए आपको सबसे स्मार्टेस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि आपका बिहेवियर क्या है और आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आखिर में वेल्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती। वेल्थ बनती है पेशेंस से, डिसिप्लिन से, और सही बिहेवियर से। और जब आप ये समझ लेते हो कि हर इंसान की मनी स्टोरी अलग है, तब एक नई क्लैरिटी आती है। आप दूसरों की रेस में भागना बंद कर देते हो। आप अपनी रेस पर फोकस करते हो, क्योंकि मनी का रियल गोल सिर्फ रिच बनना नहीं है। रियल गोल है कंट्रोल ओवर योर टाइम, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। और यही मोमेंट होता है जब आप रियलाइज करते हो नो वन इज क्रेजी। हर इंसान बस अपनी स्टोरी के हिसाब से खेल रहा है। लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी को समझ लो और अपने बिहेवियर को सही डायरेक्शन में गाइड कर लो, तो मनी सिर्फ स्ट्रेस का कारण नहीं रहेगा। मनी एक पावरफुल टूल बन जाएगा जिससे आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सकते हो। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। कभी आपने नोटिस किया है कि कभी कभी दो लोग बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट पूरी तरह अलग होता है। एक ही बिजनेस आइडिया, एक ही मेहनत, एक ही डेडिकेशन, फिर भी एक व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है और दूसरा स्ट्रगल करता रह जाता है। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ टैलेंट और हार्डवर्क ही सक्सेस तय करते हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नहीं। मनी और सक्सेस की दुनिया में दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लक और रिस्क। ये दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत रिच है तो वह बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसने हर डिसीजन परफेक्टली लिया होगा, और अगर कोई फेल हो गया तो शायद उसने गलती की होगी। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार सक्सेस के पीछे स्किल के साथ साथ लक भी काम करता है, और कई बार फेलियर के पीछे स्टूपिडिटी नहीं, बल्कि बैड लक होता है। मान लीजिए दो एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोनों ने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने मेहनत की, प्लानिंग की, रिस्क लिया, लेकिन अचानक मार्केट चेंज हो गया। एक का प्रोडक्ट सडनली डिमांड में आ गया और दूसरा इररिलेवेंट हो गया। पहला एंटरप्रेन्योर करोड़पति बन गया, दूसरा लॉस में चला गया। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि पहला जीनियस है और दूसरा इनकॉम्पिटेंट,
लेकिन सच्चाई शायद इतनी सिंपल नहीं है। शायद टाइमिंग ने फर्क पैदा किया, शायद लक ने डायरेक्शन बदल दी। और यही बात मनी साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दुनिया को अक्सर रिजल्ट से जज करते हैं, प्रोसेस से नहीं। हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें भी वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हर स्टोरी में एक इनविजिबल फैक्टर होता है, लक। और हर जर्नी में एक हिडन रिस्क भी होता है। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, लाइफ हमेशा थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि सक्सेस कभी भी सिर्फ एक कारण से नहीं बनती। स्किल, एफर्ट, टाइमिंग, अपॉर्चुनिटी और थोड़ी सी लक, ये सब मिलकर रिजल्ट बनाते हैं। और यही समझ हमें हम्बल बनाती है। जब हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसने मेहनत जरूर की होगी, लेकिन शायद उसे सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी। और जब हम किसी को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो हमें तुरंत जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उसकी जर्नी में रिस्क ने ज्यादा इंपैक्ट डाला हो। यह सोच आपके माइंडसेट को बदल देती है। यह आपको एरोगेंस से बचाती है और एम्पैथी सिखाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लक और रिस्क दोनों ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में बहुत दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की लाइफ बीच में होती है। न बहुत ज्यादा लक, न बहुत बड़ा डिजास्टर। इसलिए लाइफ का सबसे स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है कि आप लक पर डिपेंड करें, और यह भी नहीं कि आप रिस्क को इग्नोर करें। स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ जो अनसर्टेनिटी के साथ भी सर्वाइव कर सके। इन्वेस्टमेंट में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। कोई इन्वेस्टर कभी कभी एक इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमा लेता है और लोग उसे जीनियस मान लेते हैं, लेकिन सच में लॉन्ग टर्म सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रिस्क को समझते हैं और पेशेंस रखते हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल भी होंगी, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रेटजी स्ट्रांग है तो टाइम के साथ ग्रोथ जरूर होगी। यही रीजन है कि पेशेंस और ह्यूमिलिटी वेल्थ बनाने के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस की वजह से है, तो एक दिन रिस्क आपको सरप्राइज कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी फेलियर सिर्फ आपकी वीकनेस की वजह से है, तो शायद आप लक की रोल को इग्नोर कर रहे हैं। लाइफ में कई चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन कई चीजें नहीं भी होती। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही विजडम है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हो। आप दूसरों की सक्सेस देखकर इनसिक्योर नहीं होते और दूसरों की फेलियर देखकर एरोगेंट भी नहीं होते। आप बस अपनी जर्नी पर फोकस करते हो। आप ये समझते हो कि आपका काम है सही डिसीजंस लेना, डिसिप्लिन रखना और लॉन्ग टर्म सोच रखना। रिजल्ट हमेशा तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही है तो टाइम आपका फ्रेंड बन जाता है। और यही मनी साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल लेसन है। लक और रिस्क दोनों लाइफ का हिस्सा हैं। आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। आप पेशेंस चूज कर सकते हो, आप ह्यूमिलिटी चूज कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग चूज कर सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो तब मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहता, ये विजडम का गेम बन जाता है। और जो लोग इस गेम को समझ जाते हैं वे जानते हैं कि सक्सेस का असली सीक्रेट सिर्फ स्मार्ट होना नहीं है। असल सीक्रेट है ग्राउंडेड रहना, सीखते रहना और यह याद रखना कि लाइफ में हमेशा कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर रहेंगी। लेकिन अगर माइंडसेट सही है तो अनसर्टेनिटी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी आपने यह महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ कमी है? उनके पास पैसा है, सक्सेस है, रिस्पेक्ट है, फिर भी अंदर से एक आवाज आती रहती है, और चाहिए थोड़ा और। यही फीलिंग धीरे धीरे इंसान को उस रेस में डाल देती है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं होता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, मनी के साथ सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं है कि आपके पास कम है, सबसे बड़ा डेंजर है जब आपको लगता है कि जो है वह कभी इनफ नहीं है। क्योंकि जब इनफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तब ग्रीड क्वाइटली लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। और यह ग्रीड बहुत डेंजरस होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, आप थोड़ा और कमाना चाहते हो, थोड़ा और ग्रो करना चाहते हो, ये नेचुरल है। लेकिन धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास बड़ा हाउस है, किसी के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अचानक जो आपके पास है वो छोटा लगने लगता है। यही मोमेंट है जहां सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
आपके गोल्स बदलते नहीं, बस बढ़ते जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा रिच होगा, ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को कंपैरिजन से जोड़ देते हो, तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। मनी का पर्पस लाइफ को बेटर बनाना है, लेकिन जब नेवर इनफ माइंडसेट शुरू होता है, तो मनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों के पास अनइमेजिनेबल वेल्थ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें और चाहिए था। और कई बार यही ग्रीड सब कुछ खत्म कर देती है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि अभी भी इनफ नहीं है, तब वह ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जो अननेसेसरी रिस्क से भरे होते हैं। वह उस वेल्थ को भी खतरे में डाल देता है जो उसने ऑलरेडी बना ली है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मनी कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है ये समझना कि कब रुकना है, कब ये कहना है अब इनफ है। ये वर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। इनफ का मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिशियस नहीं हो। इनाफ का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रोथ नहीं चाहते। इनाफ का मतलब है आप जानते हो कि आपके लिए कितनी वेल्थ कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूरी है, और उसके बाद आप अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते। आप उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि उस फ्रीडम को मेंटेन करने में है जो पैसा देता है। अगर पैसा आपको स्ट्रेस दे रहा है, अगर पैसा आपको लगातार दौड़ाता ही जा रहा है, तो शायद आपने मनी को टूल नहीं, बल्कि मास्टर बना दिया है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। कई लोग पैसा इसलिए कमाना शुरू करते हैं ताकि लाइफ में फ्रीडम आए, लेकिन कुछ समय बाद वही पैसा उन्हें फ्रीडम से दूर ले जाता है, क्योंकि गोल्स बदलते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं, और सेटिस्फैक्शन पीछे छूट जाता है। इसलिए मॉर्गन हाउसेल एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस देते हैं। डिफाइन योर इनफ। ये तय करो कि आपके लिए इनफ क्या है। कितना पैसा आपको सिक्योरिटी देगा, कितना पैसा आपको पीस देगा, कितना पैसा आपको वह लाइफ देगा जो आप सच में जीना चाहते हो। जब आपको यह क्लैरिटी मिल जाती है, तब मनी का गेम बदल जाता है। तब आप ब्लाइंड रेस में भागना बंद कर देते हो। आप स्मार्ट डिसीजंस लेने लगते हो, आप अननेसेसरी रिस्क से बचने लगते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगते हो। क्योंकि सेटिस्फैक्शन का फीलिंग तभी आती है जब आप अप्रिशिएट करते हो कि आपके पास क्या है। अगर आपका फोकस हमेशा उस चीज पर रहेगा जो आपके पास नहीं है, तो हैप्पीनेस हमेशा दूर रहेगी। लेकिन अगर आप ये समझ जाते हो कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो लाइफ सडनली लाइटर महसूस होने लगती है। मनी का रियल पावर यही है। ये आपको चॉइसेस देता है, ये आपको टाइम देता है, ये आपको फ्रीडम देता है। लेकिन अगर नेवर इनफ माइंडसेट आपके माइंड में बैठ गया, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ मिसिंग है। और यह फीलिंग इंसान को अंदर से एम्प्टी बना देती है। इसलिए स्मार्ट पीपल सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वे बाउंड्रीज भी बनाते हैं। वे जानते हैं कि कब स्टॉप करना है, कब रिस्क लेना है, और कब प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि वेल्थ का रियल पर्पस लग्जरी नहीं है, वेल्थ का रियल पर्पस पीस है। और पीस तभी आती है जब आपको लगता है कि जो आपके पास है वह इनफ है। जब आप ये समझ जाते हो, तब मनी आपका सर्वेंट बन जाता है। और जब मनी सर्वेंट बन जाता है, तब लाइफ में बैलेंस आता है। आप काम करते हो, ग्रो करते हो, लेकिन अंदर से काम रहते हो। आपको ये डर नहीं होता कि अगर आप थोड़ा स्लो हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो आपने जो बनाया है वह ऑलरेडी मीनिंगफुल है। और यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की फाउंडेशन बनता है, क्योंकि आखिर में दुनिया के सबसे रिच लोग भी वही चीज खोज रहे होते हैं जो हर इंसान चाहता है, पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड तब मिलती है जब दिल से ये आवाज आए, अब इनफ है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। कई बार हम वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, कोई बिग आइडिया, कोई मैसिव रिस्क, या कोई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लेकिन सच अक्सर इससे बिल्कुल अलग होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ का सबसे पावरफुल सीक्रेट अक्सर बहुत सिंपल होता है, और वह है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ उसकी पावर अनइमेजिनेबल हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ नहीं पाता, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में सोचने के आदी हैं। हम तुरंत रिजल्ट देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आज मेहनत की है तो कल बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन कंपाउंडिंग का गेम अलग होता है। इसमें शुरुआत बहुत स्लो होती है।
इतनी स्लो कि कई बार लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। इमेजिन करो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रही है तो पहले कुछ सालों में उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। और फिर एक मोमेंट आता है जहां वही स्मॉल ग्रोथ अचानक ह्यूज रिजल्ट में बदल जाती है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। ये तुरंत इंप्रेस नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाइफ बदल देता है। इसीलिए दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की सक्सेस का सीक्रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं था। उनका सीक्रेट था पेशेंस। उन्होंने टाइम को अपना पार्टनर बना लिया। उन्होंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस कंसिस्टेंट डिसीजंस ली और उन्हें समय दिया, और समय के साथ कंपाउंडिंग ने अपना काम किया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल चैलेंज है। हमारा माइंड अक्सर स्लो प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट करता है। अगर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है तो हमें लगता है कि यह वर्थ इट नहीं है। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम स्ट्रैटेजी बदलने लगते हैं। हम नए शॉर्टकट्स खोजने लगते हैं। और इसी इम्पेशेंस की वजह से बहुत लोग कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल फेज देखने से पहले ही गेम छोड़ देते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग का रियल पावर आखिरी हिस्से में दिखता है, शुरुआत में नहीं। यही रीजन है कि कंसिस्टेंसी वेल्थ बनाने का सबसे अंडररेटेड स्किल है। आपको हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस लंबे समय तक सही डायरेक्शन में बने रहना है। छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजंस अगर लगातार किए जाए तो उनका इम्पैक्ट टाइम के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ मनी पर ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में लागू होता है। नॉलेज भी कंपाउंडिंग करता है। हैबिट्स भी कंपाउंडिंग करती हैं। रिलेशनशिप्स भी कंपाउंडिंग करते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सीखते हो, थोड़ा इंप्रूव करते हो, तो शुरुआत में फर्क छोटा लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद वही स्मॉल इंप्रूवमेंट्स आपकी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस आज की दुनिया में रेयर हो चुका है। आज हर जगह स्पीड का प्रेशर है। लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। लोग वायरल होना चाहते हैं। इंस्टेंट फेम चाहते हैं। क्विक मनी चाहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट सस्टेनेबल सक्सेस स्लो ही बनती है, धीरे धीरे, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। और जब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन पीछे अक्सर सालों का कंपाउंडिंग छुपा होता है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग इतना पावरफुल माइंडसेट है। अगर आप शॉर्ट टर्म में हर फ्लक्चुएशन से परेशान हो जाते हो तो आप कंपाउंडिंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में फोकस रखते हो तो टाइम आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं होती। आपको बस डिसिप्लिन्ड होना होता है। आपको बस गेम में बने रहना होता है, क्योंकि टाइम उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो लगातार बने रहते हैं। और यही लेसन वेल्थ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देता है। वेल्थ अक्सर ड्रामेटिक एक्शन से नहीं बनती। वेल्थ बनती है स्मॉल एक्शन से जो लंबे समय तक दोहराए जाते हैं। छोटा सेविंग हैबिट जो सालों तक जारी रहता है। छोटा इन्वेस्टमेंट जो डेकेड्स तक ग्रो करता है। छोटी डिसिप्लिन जो धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाती है। और जब ये सब टाइम के साथ कंबाइन होता है तो रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट अचानक नहीं आता, ये क्वाइटली बिल्ड होता है। इसीलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कंपाउंडिंग को समझना इजी नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हो और पेशेंस के साथ इसे अलाउ करते हो तो ये आपके फाइनेंशियल लाइफ का सबसे पावरफुल फोर्स बन सकता है। इसलिए कभी भी स्लो प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट मत करो। कभी भी कंसिस्टेंसी की पावर को इग्नोर मत करो, क्योंकि जो चीज आज छोटी लग रही है वही कल लाइफ चेंजिंग बन सकती है। बस एक चीज जरूरी है, टाइम। और जब टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं तब कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाता, ये पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है। और वही पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे वेल्थ में बदल जाती हैं। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना और पैसा बचा कर रखना, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने बहुत पैसा कमा लिया तो वह हमेशा रिच ही रहेगा, लेकिन हिस्ट्री बार बार हमें कुछ और ही सिखाती है। कई लोग जल्दी वेल्थी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लंबे समय तक वेल्थी रह पाते हैं। और इसका कारण नॉलेज नहीं होता, इसका कारण बिहेवियर होता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी दो अलग स्किल्स हैं। वेल्थ कमाने के लिए अक्सर रिस्क लेना पड़ता है। आपको अपॉर्चुनिटीज पकड़नी पड़ती हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं,
कभी कभी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वेल्थ को बनाए रखने के लिए माइंडसेट बिल्कुल अलग चाहिए। यहां रिस्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है ह्यूमिलिटी को, पेशेंस को और सर्वाइवल को। क्योंकि वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असल सीक्रेट है लंबे समय तक गेम में बने रहना। इमेजिन करो, कोई इन्वेस्टर एक बड़ा रिस्क लेता है और अचानक बहुत पैसा कमा लेता है। लोग उसे जीनियस कहने लगते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति बार बार वही रिस्क लेता रहे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सब कुछ खत्म हो जाए। क्योंकि रिस्क हमेशा रिवॉर्ड नहीं देता, कभी कभी रिस्क पनिशमेंट भी देता है। और यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे बड़ा रूल है सर्वाइवल। अगर आप फाइनेंशियल गेम में सर्वाइव करते रहोगे, तो टाइम और कंपाउंडिंग धीरे धीरे आपकी वेल्थ बढ़ा देंगे। लेकिन अगर एक ही बड़ा मिस्टेक सब कुछ खत्म कर दे, तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा यह सोचते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। वे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, वे प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचते हैं। क्योंकि वेल्थ बनाना एक्साइटमेंट का गेम हो सकता है, लेकिन वेल्थ को बनाए रखना डिसिप्लिन का गेम होता है। और डिसिप्लिन हमेशा ग्लैमरस नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है थोड़ा स्लो चलना। कई बार इसका मतलब होता है अननेसेसरी रिस्क से दूर रहना। कई बार इसका मतलब होता है पेशेंस रखना जब बाकी लोग जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हों। स्टेइंग वेल्थी का सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है ह्यूमिलिटी। आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। मार्केट बदल सकता है, इकोनॉमी बदल सकती है, सिचुएशंस बदल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि अब आप कभी फेल नहीं हो सकते, तो शायद वही मोमेंट सबसे डेंजरस है। ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है। यह आपको याद दिलाती है कि सक्सेस परमानेंट नहीं होती और रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए स्मार्ट लोग हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। वे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशन रखते हैं, क्योंकि उनका गोल सिर्फ रिच दिखना नहीं होता। उनका गोल होता है लॉन्ग टर्म फ्रीडम। और फ्रीडम तभी टिकती है जब वेल्थ टिकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। गेटिंग वेल्थी में कई बार लक भी हेल्प कर सकता है, लेकिन स्टेइंग वेल्थी में लक से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है बिहेवियर को। अगर आपका बिहेवियर डिसिप्लिन्ड है, अगर आप अननेसेसरी ईगो से दूर रहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो, तो वेल्थ टिकने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आखिर में वेल्थ नंबर्स का नहीं, हैबिट्स का रिजल्ट होती है। डेली हैबिट्स, स्मॉल डिसीजंस, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, ये सब क्वाइटली मिलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाते हैं। और ये स्टेबिलिटी ही असली वेल्थ होती है। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, पैसा उस कॉन्फिडेंस में भी होता है कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, आप सरवाइव कर सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड बन जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी का रियल पर्पस सिर्फ लग्जरी नहीं है, मनी का रियल पर्पस है कंट्रोल ओवर योर टाइम। फ्रीडम कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सको। लेकिन यह फ्रीडम तभी टिकती है जब वेल्थ टिकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जल्दी पैसा कमाने के पीछे इतना रिस्क ले ले कि उसकी स्टेबिलिटी ही खतरे में आ जाए, तो वह असल में वेल्थ नहीं बना रहा, वह गैम्बल कर रहा है। ट्रू वेल्थ गैम्बल से नहीं बनती, ट्रू वेल्थ पेशेंस से बनती है। यह धीरे धीरे ग्रो होती है और धीरे धीरे प्रोटेक्ट भी की जाती है। और जब आप ये समझ जाते हो, तब आपका फोकस बदल जाता है। आप सिर्फ कैसे ज्यादा कमाऊं ये नहीं सोचते, आप ये भी सोचते हो कैसे इसे लंबे समय तक बचा कर रखूं। यही माइंडसेट डिफरेंस बनाता है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभाल पाते हैं। और जो लोग संभाल पाते हैं, वे जानते हैं कि रियल सक्सेस एक्साइटमेंट में नहीं है, रियल सक्सेस स्टेबिलिटी में है। गेम जीतने का असली सीक्रेट ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा रिस्क लो। गेम जीतने का असली सीक्रेट है इतना स्मार्ट बनो कि गेम से बाहर ही ना हो जाओ। क्योंकि जब आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हो, तब टाइम धीरे धीरे आपका सबसे पावरफुल अलाई बन जाता है। और वही टाइम, वही पेशेंस, वही डिसिप्लिन आपकी वेल्थ को सिर्फ बड़ा नहीं बनाते, उसे टिकाऊ भी बनाते हैं। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि बहुत से लोग उतनी ही मेहनत करने के बाद भी उतना बड़ा रिजल्ट नहीं देख पाते। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो लोग टॉप पर हैं, उन्होंने हर डिसीजन परफेक्टली लिया होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज परफेक्ट डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि कुछ रेयर मोमेंट्स से बनती हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स
जो पूरे गेम को बदल देते हैं। इसे समझने के लिए एक सिंपल आइडिया समझिए। किसी भी बड़े सिस्टम में, चाहे वह बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो, टेक्नोलॉजी हो या करियर, मेजॉरिटी रिजल्ट्स अक्सर कुछ ही इवेंट से आते हैं। इसे स्टेटिस्टिक्स की लैंग्वेज में टेल्स कहा जाता है। मतलब बहुत सारे नॉर्मल रिजल्ट्स के बीच कुछ रेयर रिजल्ट्स होते हैं जो पूरी पिक्चर बदल देते हैं, और यही रेयर रिजल्ट्स असली डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई इन्वेस्टर अपने करियर में 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है, उनमें से शायद बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स एवरेज होंगी, कुछ लॉस में जाएंगी, कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट देंगी, लेकिन शायद उनमें से सिर्फ एक या दो इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो इतनी बड़ी सक्सेस बन जाएंगी कि बाकी सबको पीछे छोड़ देंगी, और अंत में वही कुछ रेयर विंस उसकी पूरी वेल्थ बना देंगी। यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी काम करता है। बहुत सारी कंपनीज एवरेज रहती हैं, कई कंपनीज फेल भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ रेयर कंपनीज इतनी बड़ी बन जाती हैं कि पूरी इंडस्ट्री बदल देती हैं, और वही कंपनीज सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सक्सेस का गेम परफेक्शन का गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस का गेम है। क्योंकि अगर आप हर छोटे फेलियर से डरकर गेम छोड़ दोगे, तो आप उन रेयर अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो लाइफ बदल सकती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी वेल्थ कुछ रेयर इवेंट्स की वजह से बनी है, लेकिन हमारा माइंड इसे एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। हम चाहते हैं कि हर एफर्ट का इमीडिएट रिजल्ट मिले। हम चाहते हैं कि हर डिसीजन सही निकले, लेकिन रियलिटी में ऐसा रेयरली होता है। लाइफ में बहुत सारे अटेम्प्ट्स एवरेज होंगे, कुछ अटेम्प्ट्स फेल भी होंगे, लेकिन कभी कभी कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक डिसीजन, कोई एक आइडिया इतना पावरफुल हो सकता है कि वह आपकी पूरी जर्नी का डायरेक्शन बदल दे। और यही रीजन है कि पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर छोटी प्रॉब्लम से परेशान होकर स्ट्रेटजी बदलते रहोगे, तो कॉम्पाउंडिंग और रेयर अपॉर्चुनिटीज दोनों मिस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गेम में बने रहते हो, सीखते रहते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कभी ना कभी वह रेयर मोमेंट आएगा जो सब बदल सकता है। यह प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, लाइफ में भी काम करता है। कई बार एक स्किल, एक आइडिया, एक रिलेशनशिप, एक डिसीजन इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है कि बाकी सब एक्सपीरियंसेस छोटे लगने लगते हैं। लेकिन वह मोमेंट तभी आता है जब आप लगातार कोशिश करते रहते हो, क्योंकि रेयर अपॉर्चुनिटीज अक्सर उन्हीं को मिलती हैं जो लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं। और यही माइंडसेट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जब आप समझ जाते हो कि हर अटेम्प्ट परफेक्ट नहीं होगा, तो आप फेलियर से डरना बंद कर देते हो। आप जानते हो कि कुछ अटेम्प्ट्स सिर्फ लर्निंग होंगे, कुछ अटेम्प्ट्स एवरेज होंगे, लेकिन कभी कभी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी हो सकता है, और वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर छोटी मिस्टेक से टूटते नहीं हैं। वे जानते हैं कि गेम लॉन्ग टर्म का है। वे जानते हैं कि बड़ी सक्सेस अक्सर फ्यू बिग विन से बनती है, न कि हर छोटे डिसीजन के परफेक्ट होने से। इसलिए वे पेशेंस रखते हैं, वे क्यूरियोसिटी रखते हैं, वे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वे गेम में बने रहते हैं। क्योंकि अगर आप गेम से बाहर हो गए, तो रेयर अपॉर्चुनिटी चाहे सामने खड़ी हो, आप उसे देख ही नहीं पाओगे। और यही लाइफ का इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं कि सक्सेस का रास्ता स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अक्सर सक्सेस का रास्ता मैसी होता है। उसमें फेलियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, स्लो प्रोग्रेस होता है। लेकिन उसी मैसी जर्नी के बीच कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जो सब बदल देता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है या कुछ डिसीजंस गलत हो गए हैं, तो याद रखिए, ये नॉर्मल है, ये गेम का हिस्सा है। आपको बस इतना करना है कि सीखते रहना है और गेम में बने रहना है। क्योंकि सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि आप हर बार जीतें। सीक्रेट ये है कि जब रेयर अपॉर्चुनिटी आए, तब आप स्टिल गेम में हों, और जब वह मोमेंट आता है, तो कभी कभी वही एक मोमेंट पूरी लाइफ बदल देता है। चैप्टर 7, फ्रीडम। अगर आप सच में सोचें, तो ज्यादातर लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? पहली नजर में जवाब बहुत सिंपल लगता है। कोई कहेगा ताकि बड़ा घर हो सके, कोई कहेगा ताकि लग्जरी लाइफ मिल सके, कोई कहेगा ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए, तो लगभग हर जवाब के पीछे एक ही असली कारण छुपा होता है, फ्रीडम। अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी का सबसे बड़ा वैल्यू ये नहीं है कि आप उससे क्या खरीद सकते हो। मनी का सबसे बड़ा वैल्यू ये है कि वह आपको कंट्रोल देता है, अपने टाइम पर, अपने डिसीजंस पर
और अपनी लाइफ की डायरेक्शन पर। क्योंकि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, सबसे वैल्यूएबल चीज है टाइम। और जब आपके पास मनी होता है तो आप अपने टाइम के बारे में ज्यादा चॉइसेस ले सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह का काम करना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह की लाइफ जीनी है। आप डिसाइड कर सकते हो कि किस चीज पर अपना समय और एनर्जी लगानी है। और यही फ्रीडम असली वेल्थ बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि वेल्थ का मतलब है एक्सपेंसिव चीजें, लेकिन कई बार वेल्थ बहुत सिंपल दिखती है। वेल्थ वह एबिलिटी है कि आप सुबह उठकर यह डिसाइड कर सको कि आज आपको क्या करना है। वेल्थ वह कॉन्फिडेंस है कि अगर लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए तो आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकते हो। वेल्थ वह कंफर्ट है कि आपको हर डिसीजन सिर्फ पैसे के दबाव में लेकर नहीं लेना पड़े। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फ्रीडम हमेशा ज्यादा पैसे से नहीं आती। ये फ्रीडम अक्सर उस हैबिट से आती है जिसे हम सेविंग कहते हैं। सेविंग सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग एक्चुअली फ्यूचर ऑप्शंस खरीदना है। हर बार जब आप थोड़ा पैसा बचाते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी खरीद रहे होते हो। आप एक ऐसी लाइफ बना रहे होते हो जहां आप मजबूरी में नहीं, बल्कि चॉइस से डिसीजंस लेते हो। और यही चॉइस असली पावर है। क्योंकि जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तब लाइफ हल्की लगने लगती है। आप हर सिचुएशन में ट्रैप्ड महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन नहीं है तो हर डिसीजन प्रेशर के साथ आता है। आपको शायद वह काम करना पड़े जो आपको पसंद नहीं है। आपको शायद वह रिस्क लेना पड़े जो आप लेना नहीं चाहते। और धीरे धीरे लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन बन जाती है। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ रिच होना नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर योर टाइम, कंट्रोल ओवर योर लाइफ, कंट्रोल ओवर योर प्रायोरिटीज। और इस कंट्रोल को पाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम की जरूरत नहीं होती। कई बार सिंपल हैबिट्स ही काफी होती हैं। रेगुलर सेविंग, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना और लॉन्ग टर्म सोच रखना। ये हैबिट्स धीरे धीरे फ्रीडम बनाती हैं। क्योंकि फ्रीडम अक्सर क्वाइटली बिल्ड होती है। ये अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, छोटे डिसीजन से। हर बार जब आप इम्पल्स स्पेंडिंग से बचते हो, आप थोड़ा फ्रीडम खरीदते हो। हर बार जब आप फ्यूचर के बारे में सोचकर सेविंग करते हो, आप थोड़ा फ्रीडम बिल्ड करते हो। और समय के साथ यही स्मॉल एक्शंस एक पावरफुल सेफ्टी नेट बन जाते हैं। फिर लाइफ में सिचुएशंस बदलें, इकोनॉमी बदले, जॉब बदले, आप अंदर से स्टेबल रहते हो। क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस होने का फीलिंग बहुत पावरफुल होता है। ये एंग्जाइटी को कम करता है, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ये आपको कामली डिसीजंस लेने की एबिलिटी देता है। यही रीजन है कि सबसे खुश और सेटिस्फाइड लोग हमेशा सबसे रिच नहीं होते। लेकिन अक्सर उनके पास एक चीज जरूर होती है, कंट्रोल ओवर देयर टाइम। वे अपनी लाइफ को इंटेंशनली जीते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। और जब ये क्लैरिटी आती है तो मनी एक टूल बन जाता है, मनी एक सर्वेंट बन जाता है। और जब मनी सर्वेंट बन जाता है तब लाइफ मास्टर बन जाती है। आप काम करते हो लेकिन काम आपको कंट्रोल नहीं करता। आप पैसा कमाते हो लेकिन पैसा आपकी आइडेंटिटी नहीं बनता। आप गोल्स बनाते हो लेकिन गोल्स आपको रेस्टलेस नहीं बनाते। क्योंकि अंदर से आपको पता होता है कि आप उस फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो जो सच में मायने रखती है। और यही मनी का सबसे पावरफुल पर्पस है। नॉट लग्जरी, नॉट स्टेटस, बट फ्रीडम। फ्रीडम टू वेक अप एंड चूज योर ओन पाथ। फ्रीडम टू स्पेंड टाइम विद द पीपल हु मैटर। फ्रीडम टू लिव लाइफ विदाउट कॉन्स्टेंट फियर अबाउट मनी। और जब किसी इंसान को यह फ्रीडम मिल जाती है तो वह रियलाइज करता है कि असली वेल्थ बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली वेल्थ उस फीलिंग में होती है जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी आपने सड़क पर कोई बहुत महंगी कार देखी है, एक शाइनी लग्जरी कार, जिसे देखकर अचानक मन में एक थॉट आता है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। उस मोमेंट में हमें लगता है कि अगर हमारे पास भी वही कार हो तो लोग हमें नोटिस करेंगे, हमें रिस्पेक्ट देंगे, हमें एडमायर करेंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स बताते हैं जिसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स मनी और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत गहराई से समझाता है। जब हम किसी को एक्सपेंसिव कार में देखते हैं तो हमें लगता है कि लोग उस कार के मालिक को एडमायर कर रहे होंगे। लेकिन सच्चाई अक्सर कुछ और होती है। जब आप किसी लग्जरी कार को देखते हो
तो उस समय आपका फोकस उस कार के मालिक पर नहीं होता। आपके माइंड में जो थॉट आता है वो कुछ ऐसा होता है, ये कार कितनी अमेजिंग है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। मतलब उस मोमेंट में आप उस व्यक्ति को एडमायर नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली अपने बारे में सोच रहे होते हो। और यही पैराडॉक्स है। हम एक्सपेंसिव चीज़ें अक्सर इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमें एडमायर करें, लेकिन लोग हमें एडमायर नहीं करते। वे बस उन चीज़ों को देखकर अपने बारे में सोचने लगते हैं। यानी हम दूसरों की अटेंशन पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन लोग उतना ध्यान हम पर देते ही नहीं। ये रियलाइजेशन थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि जब आप इसे समझ जाते हो, तो आपकी मनी के प्रति सोच बदलने लगती है। आप रियलाइज करते हो कि स्टेटस दिखाने की रेस कभी खत्म नहीं होती। अगर किसी के पास एक लग्जरी कार है, तो कोई दूसरा उससे भी महंगी कार खरीद सकता है। अगर किसी के पास बड़ा हाउस है, तो कोई दूसरा उससे भी बड़ा हाउस बना सकता है। स्टेटस की रेस हमेशा चलती रहती है, और अगर आप इस रेस में फंस गए, तो आपको हमेशा लगेगा कि अभी भी कुछ कमी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ और रिच दिखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिच दिखना आसान है, बस एक्सपेंसिव चीजें खरीदनी होती हैं। लेकिन वेल्थ बनाना मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ वह पैसा है जो आपने स्पेंड नहीं किया। वेल्थ वह एसेट्स हैं जो क्वाइटली ग्रो हो रहे हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता। आप किसी व्यक्ति को देखकर यह नहीं बता सकते कि वह सच में वेल्थी है या नहीं, क्योंकि रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। लेकिन सोसाइटी अक्सर विजिबल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, ये सब दिखाई देते हैं, इसलिए लोग इन्हें सक्सेस का सिंबल मान लेते हैं। लेकिन असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अक्सर उन चीजों में होती है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग सच में वेल्थी होते हैं, वे अक्सर अननेसेसरी स्टेटस शो करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रियल कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं होती। रियल कॉन्फिडेंस क्वाइटली एग्जिस्ट करता है। जब आप अपने मनी डिसीजंस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए लेने लगते हो, तो आप अपनी प्रायोरिटीज भूलने लगते हो। आप वह चीजें खरीदने लगते हो जो आपको सच में जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इसलिए स्पेंड करते हो ताकि लोग आपको सक्सेसफुल समझें। लेकिन यह गेम बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि हर बार जब आप स्टेटस दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हो, तो आप एक्चुअली अपनी फ्यूचर फ्रीडम को थोड़ा कम कर रहे होते हो। हर अननेसेसरी लक्जरी फ्यूचर ऑप्शंस को कम कर देती है। हर इम्पल्स परचेस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को कमजोर कर देता है। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको एक सिंपल माइंडसेट अपनाना होगा। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, क्योंकि लोग उतना ध्यान आप पर देते ही नहीं जितना आप सोचते हो। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। हर इंसान अपने ड्रीम्स, अपने प्रॉब्लम्स और अपनी प्रायोरिटीज में उलझा हुआ है। इसलिए अगर आप अपना पैसा सिर्फ दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए खर्च कर रहे हो, तो शायद आप एक इल्यूजन के पीछे दौड़ रहे हो। रियल रिस्पेक्ट अक्सर सिंप्लिसिटी से आती है, नॉट फ्रॉम शोइंग ऑफ। और रियल वेल्थ अक्सर क्वाइटली बिल्ड होती है, नॉट लाउडली डिस्प्लेड। जब आप ये समझ जाते हो, तो एक अजीब सा रिलीफ महसूस होता है। आप कंपैरिजन की रेस से बाहर आ जाते हो। आप दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को जज करना बंद कर देते हो। आप अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करने लगते हो। आप वह चीजें चूज करते हो जो आपकी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बनाती हैं, न कि वह चीजें जो सिर्फ दूसरों की नजरों में इंप्रेसिव लगती हैं। और यही माइंडसेट फाइनेंशियल पीस की शुरुआत है, क्योंकि जब आप दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं करते, तब आपके डिसीजंस ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। आप पैसा स्पेंड करते हो, लेकिन पर्पस के साथ। आप पैसा सेव करते हो, लेकिन फियर से नहीं, बल्कि फ्यूचर फ्रीडम के लिए। और धीरे धीरे यही क्लैरिटी वेल्थ में बदल जाती है, क्योंकि आखिर में सबसे पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि लोग आपको रिच समझें। सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी ये है कि आप क्वाइटली स्ट्रांग बनो, बिना दिखावे के, बिना अननेसेसरी प्रेशर के। और जब कोई इंसान ये समझ जाता है कि लाइफ का गोल इंप्रेस करना नहीं, बल्कि फ्रीडम पाना है, तब मनी एक बर्डन नहीं रहता। मनी एक टूल बन जाता है, जिससे आप अपनी लाइफ को सच में बेहतर बना सकते हो। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जब हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर किन चीजों पर जाती है? बड़ी कार, बड़ा हाउस, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। और हम तुरंत सोचते हैं, यह इंसान बहुत वेल्थी होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली वेल्थ अक्सर वह नहीं होती जो आप देख सकते हो।
असल में रियल वेल्थ वह होती है जो दिखाई नहीं देती। हम दुनिया को अक्सर सरफेस से जज करते हैं। जो चीजें विजिबल होती हैं वही हमें सक्सेस का सिंबल लगती हैं। लेकिन रियलिटी में विजिबल चीजें अक्सर वेल्थ नहीं होती, वे सिर्फ स्पेंडिंग होती हैं। जब कोई व्यक्ति एक्सपेंसिव कार खरीदता है तो वह पैसा अब वेल्थ नहीं रहा, वह पैसा खर्च हो चुका है। जब कोई लग्जरी हाउस खरीदता है, जब कोई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, तो वह पैसा धीरे धीरे बैंक अकाउंट से बाहर जा रहा होता है। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रिच दिखना और वेल्थी होना दोनों अलग चीजें हैं। रिच दिखना आसान है, बस आपको पैसा स्पेंड करना होता है। लेकिन वेल्थी बनना मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ वह पैसा है जिसे आपने स्पेंड नहीं किया। वेल्थ वह एसेट्स हैं जो क्वाइटली ग्रो हो रहे हैं। वेल्थ वह इन्वेस्टमेंट्स हैं जो टाइम के साथ कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि असली वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। आप सड़क पर चलते हुए किसी को देखकर यह नहीं बता सकते कि उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप ये नहीं देख सकते कि उसके पास कितना फाइनेंशियल कुशन है। आप ये नहीं देख सकते कि उसके पास फ्यूचर के लिए कितनी सिक्योरिटी है, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। और यही वजह है कि सोसाइटी में बहुत लोग विजिबल वेल्थ के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास लग्जरी चीजें होंगी तो लोग उन्हें सक्सेसफुल समझेंगे। लेकिन इस रेस में अक्सर एक प्रॉब्लम होती है। जब आप दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हो तो आप वेल्थ बनाने का मौका खो देते हो। हर बार जब आप अननेसेसरी चीजों पर पैसा खर्च करते हो तो वह पैसा फ्यूचर ग्रोथ से दूर चला जाता है। और यही रीजन है कि कई लोग हाई इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनकम वेल्थ नहीं होती, इनकम सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है। वेल्थ तब बनती है जब इनकम का कुछ हिस्सा स्पेंड नहीं किया जाता, जब वह सेव होता है, इन्वेस्ट होता है और समय के साथ ग्रो करता है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी अगर आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते रहोगे तो धीरे धीरे वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ अक्सर सिंप्लिसिटी में बनती है, डिसिप्लिन में बनती है, पेशेंस में बनती है। वेल्थ क्वाइटली बिल्ड होती है। ये नॉइज नहीं करती, ये हेडलाइंस नहीं बनती, ये धीरे धीरे ग्रो करती है, सालों तक, कभी कभी डेकेड्स तक। और जब कोई व्यक्ति इस ट्रूथ को समझ लेता है तो उसका माइंडसेट बदल जाता है। वह कंपैरिजन की रेस से बाहर निकलने लगता है। वह दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर इनसिक्योर होना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो दिख रहा है वही पूरी स्टोरी नहीं है। हो सकता है किसी के पास लग्जरी कार हो, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो। हो सकता है किसी के पास सिंपल लाइफस्टाइल हो, लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हों। और लॉन्ग टर्म में वही इनविजिबल स्ट्रेंथ असली फ्रीडम बनाती है, क्योंकि वेल्थ का असली पर्पस दिखावा नहीं है। वेल्थ का असली पर्पस है सिक्योरिटी। वेल्थ का पर्पस है ऑप्शंस। वेल्थ का पर्पस है पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास वेल्थ होती है तो आप लाइफ के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डरते नहीं। आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे फ्रीडम बन जाती है। लेकिन यह फ्रीडम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इनविजिबल वेल्थ की इंपॉर्टेंस समझते हैं, जो दिखावे से ज्यादा स्टेबिलिटी को चूज करते हैं, जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को वैल्यू देते हैं। और यही डिफरेंस वेल्थ बिल्डर्स और स्पेंडर्स के बीच होता है। स्पेंडर्स विजिबल लाइफस्टाइल बनाते हैं, वेल्थ बिल्डर्स इनविजिबल फाउंडेशन बनाते हैं। और टाइम के साथ वही इनविजिबल फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ बनाती है। इसलिए अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको एक सिंपल माइंडसेट अपनाना होगा। हर डिसीजन से पहले यह सोचना होगा, क्या ये चीज मुझे सिर्फ आज इंप्रेसिव दिखाएगी या ये मेरे फ्यूचर को स्ट्रांग बनाएगी। क्योंकि हर बार जब आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते हो तो आप फ्यूचर वेल्थ के लिए एक सीड लगा रहे होते हो। और हर सीड, अगर उसे समय दिया जाए तो एक दिन बड़ा ट्री बन सकता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है और यही इनविजिबल वेल्थ का सीक्रेट है। लोग शायद आपकी सेविंग्स नहीं देख पाएंगे, लोग शायद आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक दिन वही इनविजिबल डिसिप्लिन आपकी लाइफ को इतना स्टेबल बना देगा कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि असली वेल्थ दिखाने के लिए नहीं होती, असली वेल्थ जीने के लिए होती है। चैप्टर 10, सेव मनी। जब भी पैसे की बात होती है, ज्यादातर लोग एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, इनकम। लोग सोचते हैं कि अगर इनकम ज्यादा होगी तभी लाइफ सिक्योर होगी, तभी वेल्थ बनेगी, तभी फ्यूचर सेफ होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बहुत सिंपल
लेकिन पावरफुल आइडिया बताते हैं। वेल्थ सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हो। वेल्थ इस बात से बनती है कि आप कितना बचाते हो। सेविंग एक ऐसी हैबिट है जिसे अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि सेविंग ग्लैमरस नहीं लगती। इसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई हेडलाइन नहीं बनती, कोई अप्लॉज नहीं मिलता। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। सेविंग सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग एक्चुअली फ्यूचर फ्रीडम बनाना है। हर बार जब आप पैसा बचाते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे होते हो। आप एक ऐसी लाइफ की फाउंडेशन बना रहे होते हो जहां हर डिसीजन प्रेशर में नहीं लिया जाता, जहां आपके पास चॉइसेस होती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेविंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह आपके कंट्रोल में होता है। आप इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा स्पेंड करते हो और कितना सेव करते हो। और यही कंट्रोल धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सेविंग सिर्फ हाई इनकम वालों के लिए पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में सेविंग का रिलेशन इनकम से कम और बिहेवियर से ज्यादा होता है। कई लोग हाई सैलरी होने के बावजूद सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। और कई लोग नॉर्मल इनकम में भी कंसिस्टेंट सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर होता है। वे जानते हैं कि हर एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड करना जरूरी नहीं है। सेविंग एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करती है, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। मतलब पहले सेविंग करो, फिर बाकी पैसा स्पेंड करो। क्योंकि अगर आप पहले स्पेंडिंग करोगे और बाद में सेविंग करने की कोशिश करोगे, तो अक्सर कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जब सेविंग प्रायोरिटी बन जाती है, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, और डिसिप्लिन टाइम के साथ कंपाउंडिंग करता है। सेविंग का एक और पावरफुल बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, तो लाइफ थोड़ी हल्की लगने लगती है। आपको हर छोटी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, आपको हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से पैनिक नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास सेफ्टी क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाता है। कॉन्फिडेंस की चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप संभाल सकते हो। सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं होती, सेविंग अपॉर्चुनिटीज के लिए भी होती है। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां एक डिसीजन आपकी डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स हैं, तो आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हो। आप नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो, आप नई डायरेक्शंस ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सेफ्टी नेट है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेविंग का रियल पर्पस लग्जरी नहीं है, सेविंग का पर्पस है इंडिपेंडेंस। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, तो आप लाइफ को मजबूरी में नहीं जीते, आप चॉइसेस के साथ जीते हो। आप वह काम कर सकते हो जो आपको मीनिंगफुल लगता है, आप वह डिसीजंस ले सकते हो जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। और यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। सेविंग का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यह आपको पेशेंस सिखाती है, यह आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाती है। क्योंकि हर बार जब आप तुरंत खुशी के बजाय फ्यूचर सिक्योरिटी को चूज करते हो, तब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। और यही माइंडसेट धीरे धीरे वेल्थ बिल्डर बनाता है। वेल्थ अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है, छोटे हैबिट्स से, छोटे डिसीजंस से, स्मॉल सेक्रीफाइसेस से। सेविंग वही स्मॉल हैबिट है जो टाइम के साथ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंपैक्ट बना सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सेविंग के लिए हमेशा ह्यूज इनकम की जरूरत नहीं होती। कई बार बस अवेयरनेस और डिसिप्लिन ही काफी होते हैं। ये समझ कि हर पैसा जो आप बचाते हो, वह सिर्फ नंबर नहीं है, वह फ्यूचर फ्रीडम का सीड है। और अगर उस सीड को समय दिया जाए, पेशेंस दिया जाए, तो वही सीड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्री बन सकता है, जिसकी शेड में आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। इसलिए अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में मत सोचो, सबसे पहले सेविंग हैबिट बनाने के बारे में सोचो। क्योंकि इनकम अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन सेविंग स्टेबिलिटी देती है। और स्टेबिलिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर रियल वेल्थ खड़ी होती है। और जब यह फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है, तब मनी सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं रहता। मनी एक ऐसा टूल बन जाता है जो आपको फ्रीडम देता है, पीस देता है, और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की ताकत देता है। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। पैसों की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि सही डिसीजन वह होता है जो पूरी तरह रैशनल हो, जो प्योर लॉजिक पर बेस्ड हो, जहां नंबर्स परफेक्टली मैच करते हों।
लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं रियल लाइफ में मनी का गेम हमेशा प्योर रैशनैलिटी से नहीं चलता, क्योंकि हम मशीन्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे डिसीजंस सिर्फ नंबर्स से नहीं बनते, हमारे डिसीजंस इमोशंस, कंफर्ट, फियर और पीस ऑफ माइंड से भी बनते हैं। इसीलिए वे एक पावरफुल आइडिया बताते हैं, रीजनेबल होना रैशनल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैशनल डिसीजन वह होता है जो मैथमेटिकली परफेक्ट हो, लेकिन रीजनेबल डिसीजन वह होता है जो आपको इमोशनली कंफर्टेबल रखे, जो आपको लंबे समय तक सही डायरेक्शन में बने रहने में मदद करे। और मनी के गेम में लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इमेजिन करो, कोई इन्वेस्टर मैथमेटिकली सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी चूज करता है। नंबर्स बताते हैं कि यह स्ट्रैटेजी मैक्सिमम रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। मार्केट कभी अचानक गिर जाता है, कभी अचानक बढ़ जाता है। अब टेक्निकली ये स्ट्रैटेजी रैशनल है, लेकिन अगर हर गिरावट के समय उस इन्वेस्टर का माइंड पैनिक हो जाए, अगर वह डर के कारण बीच में ही इन्वेस्टमेंट बेच दे, तो उस परफेक्ट स्ट्रैटेजी का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है। इसीलिए रीजनेबल स्ट्रैटेजी ज्यादा पावरफुल होती है। रीजनेबल स्ट्रैटेजी वह होती है जो शायद मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सको, जिसमें आप रात को शांति से सो सको, जिसमें आपको हर छोटी मार्केट मूवमेंट से एंग्जाइटी ना हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो गेम में बने रहते हैं, और गेम में बने रहने के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस दे रही है, तो शायद वो स्ट्रैटेजी आपके लिए सही नहीं है, भले ही नंबर्स कुछ भी कहें। क्योंकि मनी का पर्पस सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न कमाना नहीं है, मनी का पर्पस है बेटर लाइफ। और अगर पैसा कमाने की प्रोसेस ही आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना दे, तो वह जीत नहीं है। इसलिए स्मार्ट लोग हमेशा ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके पर्सनैलिटी और कंफर्ट लेवल के साथ मैच करते हैं। वे सिर्फ दूसरों को देखकर स्ट्रैटेजीज कॉपी नहीं करते, क्योंकि हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। किसी को रिस्क लेना कंफर्टेबल लगता है, किसी को स्टेबिलिटी पसंद होती है, किसी को स्लो ग्रोथ एक्सेप्टेबल लगती है, किसी को फास्ट ग्रोथ चाहिए। इन सब में कोई सही या गलत नहीं है, सही वही है जो आपके बिहेवियर के साथ अलाइन करता है। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ होगी, तो आप उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे, और कंसिस्टेंसी टूटते ही कंपाउंडिंग भी टूट जाती है। रीजनेबल डिसीजन का मतलब है खुद को समझना, ये समझना कि आप कितना रिस्क इमोशनली हैंडल कर सकते हो, ये समझना कि आपको किस तरह की फाइनेंशियल लाइफ पीस देती है, और उसी हिसाब से डिसीजंस लेना। कई बार इसका मतलब यह भी होता है कि आप थोड़ा कम रिटर्न एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी चूज कर लो, क्योंकि स्टेबिलिटी आपको डिसिप्लिन में रहने देती है, और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। रीजनेबल माइंडसेट आपको कंपैरिजन से भी बचाता है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रैटेजी से ज्यादा पैसा कमा रहा होगा। लेकिन अगर आप हर बार दूसरों के रिजल्ट्स देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, तो आप कभी कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाओगे। और मनी का गेम कंसिस्टेंसी का गेम है, ये शॉर्ट बर्स्ट्स का गेम नहीं है, ये मैराथन है। और मैराथन जीतने के लिए स्पीड से ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए। रीजनेबल डिसीजंस वही एंड्योरेंस देते हैं। वे आपको काम रखते हैं, वे आपको पेशेंस देते हैं, वे आपको लॉन्ग टर्म फोकस देते हैं। और यही तीन चीजें वेल्थ बनाने की फाउंडेशन है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी ढूंढना। ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे आप सालों तक फॉलो कर सको, बिना स्ट्रेस के, बिना पैनिक के, बिना कांस्टेंट डाउट के। क्योंकि मनी के गेम में जीनियस होना जरूरी नहीं है, इमोशनली स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट काम है, अगर आपके डिसीजंस रीजनेबल हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो टाइम धीरे धीरे आपके फेवर में काम करने लगता है। और वही टाइम, वही पेशेंस, वही डिसिप्लिन आपको उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं रहती, वेल्थ पीस ऑफ माइंड बन जाती है। और शायद यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस है, जब आपका पैसा आपकी लाइफ को आसान बना दे, ना कि मुश्किल। चैप्टर 12, सरप्राइज। पैसों की दुनिया में एक चीज हमेशा सच रहती है, और वह है सरप्राइज। भविष्य हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो,
वह फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हिस्ट्री हमें यह बार बार दिखाती है कि दुनिया हमेशा ऐसे सरप्राइजेस से भरी रहती है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कभी इकोनॉमिक क्राइसिस अचानक आ जाता है, कभी मार्केट अचानक गिर जाता है, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री को बदल देती है, और कभी कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी सामने आ जाती है जो पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। लेकिन इंसान का माइंड एक इंटरेस्टिंग मिस्टेक करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमने हिस्ट्री में पढ़ लिया वही फ्यूचर में भी होगा। हम मान लेते हैं कि अगर हमें पास्ट के पैटर्न समझ में आ गए तो हम फ्यूचर को भी समझ लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्यूचर हमेशा नई सरप्राइजेस लेकर आता है। हिस्ट्री हमें लेसन्स जरूर देती है, लेकिन हिस्ट्री फ्यूचर का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं होती, क्योंकि दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन्हीं चेंजेस के बीच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पैदा होते हैं। कई बार ये सरप्राइजेस नेगेटिव होते हैं, और कई बार ये सरप्राइजेस इतने पॉजिटिव होते हैं कि किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग ये मान लेते हैं कि फ्यूचर पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है। जब कोई इन्वेस्टर सोचता है कि उसे मार्केट का हर मूव पता है, तब वह अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े रिस्क लेने लगता है। और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा डेंजरस होता है, क्योंकि जब सरप्राइज आता है तो वह वार्निंग देकर नहीं आता, वह अचानक आता है। और अगर आपने अपने डिसीजन इस असम्पशन पर लिए हों कि सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, तो सरप्राइज बहुत कॉस्टली साबित हो सकता है। इसीलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी वही है जो सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो। मतलब, आपको हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा। इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, इमरजेंसी सेविंग्स रखना, अननेसेसरी रिस्क से बचना। क्योंकि जब लाइफ में सरप्राइजेस आते हैं तो वही लोग स्ट्रांग रहते हैं जिन्होंने थोड़ी स्पेस छोड़ रखी होती है, जिन्होंने हर रिसोर्स को पूरी तरह स्ट्रेच नहीं किया होता, जिन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है। सरप्राइज सिर्फ नेगेटिव नहीं होते, कई बार लाइफ में पॉजिटिव सरप्राइजेस भी आते हैं। कभी अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कभी कोई आइडिया अनएक्सपेक्टेड सक्सेस बन जाता है, कभी कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट ह्यूज ग्रोथ में बदल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉजिटिव सरप्राइजेस भी अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जो गेम में बने रहते हैं, जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो लर्निंग बंद नहीं करते, जो पेशेंस रखते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। आप नहीं जानते कि कौन सा डिसीजन फ्यूचर में ह्यूज इंपैक्ट डाल देगा। आप नहीं जानते कि कौन सा स्किल फ्यूचर में सबसे वैल्यूबल बन जाएगा। इसलिए सबसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप ओपन माइंड रखें, लर्निंग कंटिन्यू रखें, और लॉन्ग टर्म फोकस रखें। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। दुनिया के सबसे बड़े चेंजेस अक्सर अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आए हैं, जिनकी किसी ने प्लानिंग नहीं की थी, जिन्हें किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। लेकिन उन्हीं सरप्राइजेस ने दुनिया की डायरेक्शन बदल दी। और यही लेसन मनी के गेम में भी लागू होता है। आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। आप डिसिप्लिन रख सकते हो, आप पेशेंस रख सकते हो, आप ह्यूमिलिटी रख सकते हो, और आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि लाइफ हमेशा थोड़ी अनसर्टेन रहेगी। और जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। आप हर सरप्राइज से डरते नहीं। आप जानते हो कि लाइफ लाइनर नहीं है, कभी याप्स होंगे, कभी डाउन्स होंगे, कभी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स होंगे। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपका माइंडसेट काम है, तो कोई भी सरप्राइज आपकी जर्नी को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन में नहीं होती, रियल स्ट्रेंथ प्रिपरेशन में होती है। और जो लोग प्रिपरेशन के साथ लाइफ जीते हैं, वे सरप्राइजेस से टूटते नहीं, वे सरप्राइजेस के साथ ग्रो करते हैं। क्योंकि कभी कभी वही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आपकी पूरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। पैसों के मामले में लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे मान लेते हैं कि उनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट होगा। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अच्छी प्लानिंग कर ली, सही कैलकुलेशन कर ली, तो फ्यूचर बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसा उन्होंने सोचा है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, रियल लाइफ में परफेक्ट प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। हम चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, चाहे कितनी भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना लें, फिर भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है रूम फॉर एरर। मतलब,
अपने फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस रखना। ऐसी स्पेस जहां अगर कुछ गलत हो जाए, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, तो भी आप सर्वाइव कर सको। रूम फॉर एरर का मतलब है हर डिसीजन को इतना टाइट मत बनाओ कि उसमें गलती की कोई जगह ही ना बचे। क्योंकि अगर आपके प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक छोटा सा सरप्राइज भी पूरी सिस्टम को हिला सकता है। इमेजिन करो, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का हर रुपी स्पेंड कर देता है, कोई सेविंग्स नहीं, कोई बैकअप नहीं। अब अगर अचानक जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यू आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, तो सिचुएशन तुरंत स्ट्रेसफुल हो जाएगी, क्योंकि वहां रूम फॉर एरर नहीं था। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के पास थोड़ी सेविंग्स होती, थोड़ी फाइनेंशियल कुशन होती, तो वही सिचुएशन मैनेजेबल हो जाती। यही रूम फॉर एरर की पावर है। ये आपको परफेक्ट बनने की जरूरत से मुक्त कर देती है। ये आपको मिस्टेक से सर्वाइव करने की एबिलिटी देती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। उनका सीक्रेट ये होता है कि वे हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस फेल भी हो सकते हैं, और इसीलिए वे अपने सिस्टम में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखते हैं। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो कि आप कभी गलती नहीं करोगे, तब आप अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। और ओवर कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल लाइफ में बहुत डेंजरस होता है। रूम फॉर एरर ह्यूमिलिटी सिखाता है। ये आपको याद दिलाता है कि चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, फ्यूचर हमेशा थोड़ा अनसर्टेन रहेगा। इसलिए स्मार्ट अप्रोच यह नहीं है कि आप हर चीज परफेक्टली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। स्मार्ट अप्रोच यह है कि आप ऐसी लाइफ बनाओ जहां अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको पूरी तरह तोड़ ना सकें। यह आइडिया सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम करता है। रिलेशनशिप्स में भी, करियर में भी, हेल्थ में भी। जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा बफर रखते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, तो आप मेंटली भी काम रहते हो। क्योंकि आपको पता होता है कि अगर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं भी हुई, तो भी आपके पास स्पेस है। रूम फॉर एरर का एक और एडवांटेज है पेशेंस। जब आपके पास क्वेश्चन होता है, तो आप पैनिक डिसीजंस नहीं लेते। मार्केट गिर जाए तो आप डर कर इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचते। टेम्पोररी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं छोड़ते, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। और टाइम मनी के गेम में सबसे पावरफुल एडवांटेज है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हो। लेकिन अगर एक छोटी मिस्टेक आपको गेम से बाहर कर दे, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए रूम फॉर एरर सर्वाइवल का टूल है, और सर्वाइवल वेल्थ बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्योंकि अगर आप सर्वाइव करते रहोगे, तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, ग्रोथ भी होगी और स्टेबिलिटी भी बनेगी। लेकिन अगर सिस्टम फ्रेजाइल है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक अनएक्सपेक्टेड शॉक भी सब कुछ खत्म कर सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं, वे इसीलिए स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि उन्होंने मिस्टेक्स के लिए जगह छोड़ी होती है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया होता है कि फ्यूचर हमेशा परफेक्टली प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, और यही एक्सेप्टेंस विजडम बन जाती है। जब आप अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर रखते हो, तो आप प्रेशर से मुक्त हो जाते हो। आपको हर डिसीजन परफेक्ट लेने की जरूरत नहीं लगती। आप जानते हो कि लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है। कभी सक्सेस मिलेगी, कभी लर्निंग मिलेगी। लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर सिस्टम फ्लेक्सिबल है, तो कोई भी मिस्टेक परमानेंट डिजास्टर नहीं बनेगी। और यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाता है। क्योंकि मनी का गेम स्पीड का गेम नहीं है, ये सर्वाइवल का गेम है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, वही धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते हैं। और रूम फॉर एरर वही सेफ्टी नेट है जो आपको टिके रहने की ताकत देता है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को इतना टाइट मत बनाओ कि उसमें गलती की जगह ही ना बचे। थोड़ी स्पेस रखो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, थोड़ी ह्यूमिलिटी रखो। क्योंकि फ्यूचर हमेशा सरप्राइजेस लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम में रूम फॉर एरर रखा है, तो वही सरप्राइजेस आपकी जर्नी को रोक नहीं पाएंगे। वे सिर्फ आपको और मजबूत बनाएंगे। चैप्टर 14, यूल चेंज। पैसों के बारे में सोचते समय हम अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इंसान हम आज हैं, वही इंसान हम हमेशा रहेंगे। हमें लगता है कि आज जो हमें पसंद है, वही हमें 10 साल बाद भी पसंद होगा। आज जो गोल्स हैं, वही गोल्स हमेशा रहेंगे। आज जो प्रायोरिटीज हैं, वही फ्यूचर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लाइफ की एक बहुत गहरी सच्चाई है। पीपल चेंज। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उसके ड्रीम्स बदलते हैं।
जो चीजें आज बहुत जरूरी लगती हैं, हो सकता है कुछ साल बाद उतनी इंपॉर्टेंट ना लगे। जब हम यंग होते हैं, तब हमें एक्साइटमेंट चाहिए होती है, हम रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, हमें फास्ट सक्सेस चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी सोच बदलने लगती है। हम स्टेबिलिटी को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, हम पीस ऑफ माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। ये चेंज बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इस असम्पशन पर लेते हैं कि हम कभी नहीं बदलेंगे। कई लोग अपने फ्यूचर को इस तरह प्लान कर लेते हैं जैसे उनकी पर्सनैलिटी हमेशा सेम रहेगी। वे ऐसे कमिटमेंट्स ले लेते हैं जो उनके फ्यूचर सेल्फ के लिए अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, इंसान का फ्यूचर सेल्फ अक्सर उसके प्रेजेंट सेल्फ से अलग होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें यह चेंज पहले से दिखाई नहीं देता। आज हमें लगता है कि हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन फ्यूचर में एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सिचुएशंस हमारी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। इसलिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट रूल है फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी लाइफ को इतना रिजिड मत बनाओ कि फ्यूचर में चेंज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि चेंज लाइफ का नेचुरल पार्ट है। करियर बदल सकता है, इंटरेस्ट बदल सकते हैं, गोल्स बदल सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ फ्लेक्सिबल होगी तो आप इन चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ बहुत टाइट कमिटमेंट से भरी हुई है, तो चेंज बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। इमेजिन करो, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही असम्पशन पर बना ले और कुछ साल बाद उसकी प्रायोरिटीज ही बदल जाए, तो उसे महसूस होगा कि वह उस लाइफ में फंस गया है जिसे उसने कभी इंटेंशनली चूज नहीं किया था। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए स्पेस छोड़नी चाहिए, ऐसी स्पेस जहां वह फ्रीली चूज कर सके कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। मनी का एक बड़ा पर्पस यही है। मनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मनी ऑप्शंस देता है। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट्स के अनुसार डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तब लाइफ रिजिड बन जाती है, और रिजिड लाइफ में चेंज पेनफुल हो जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ वेल्थ बनाने पर फोकस नहीं करते, वे फ्लेक्सिबिलिटी बनाने पर भी फोकस करते हैं। वे अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करते हैं कि फ्यूचर में अगर उनकी प्रायोरिटीज बदलें, तो वे आसानी से अडेप्ट कर सकें। क्योंकि फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट करना भी विजडम है। आज का आप और 10 साल बाद का आप दोनों एक ही इंसान हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग हो सकती है। और अगर आप आज ऐसे डिसीजंस लेते हो जो फ्यूचर सेल्फ को फ्रीडम दें, तो आपकी लाइफ ज्यादा बैलेंस्ड होगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक ये नहीं है कि हम बदलते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि हम चेंज की पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। जब हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो प्लानिंग स्मार्टर हो जाती है। हम रिजिड गोल्स के बजाय फ्लेक्सिबल डायरेक्शन चुनते हैं। हम शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म अडेप्टेबिलिटी को वैल्यू देते हैं। और यही माइंडसेट फाइनेंशियल पीस देता है, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आपको यह महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ को इवॉल्व होने दे सकते हो, आप खुद को ग्रो होने दे सकते हो, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को नए डिसीजंस लेने की फ्रीडम दे सकते हो। और यही फ्रीडम धीरे धीरे हैप्पीनेस बन जाती है। क्योंकि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा ऑप्शंस खरीदने के लिए होता है। और ऑप्शंस का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर कल आप बदल जाए, तो आपकी लाइफ भी आपके साथ बदल सके। और शायद यही फाइनेंशियल विजडम का एक बहुत सिंपल रूल है, अपने फ्यूचर सेल्फ को इतना रिस्पेक्ट दो कि उसे भी अपनी लाइफ चूज करने की फ्रीडम मिल सके। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। जब भी हम पैसा कमाने की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ रिवॉर्ड पर जाता है। हम सोचते हैं कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी ग्रोथ होगी, कितनी वेल्थ बन सकती है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल एक बहुत गहरी बात बताते हैं, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर रिवॉर्ड के पीछे एक प्राइस होता है। और मनी की दुनिया में यह प्राइस अक्सर मनी नहीं होता, यह प्राइस इमोशंस होते हैं। स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, फियर, पेशेंस। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह सिर्फ प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी नहीं खरीद रहा होता, वो साथ में वॉलेटिलिटी भी खरीद रहा होता है। मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा और कभी आपको डाउट होगा। यही प्राइस है। लेकिन बहुत लोग इस प्राइस को समझते नहीं। वे रिवॉर्ड तो चाहते हैं,
लेकिन उसके साथ आने वाली डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर ही जाए। वे चाहते हैं कि वेल्थ बनती रहे, लेकिन स्ट्रेस कभी ना आए। लेकिन रियलिटी अलग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वॉलेटिलिटी प्राइस है, अनसर्टेनिटी प्राइस है, डाउट प्राइस है, और यह प्राइस आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चाहते हो। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन करो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। कुछ समय तक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, आपको अच्छा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन अचानक मार्केट गिर जाता है। आपका पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए नीचे चला जाता है। यही मोमेंट होता है जहां कई लोग पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन अक्सर यह कुछ गलत नहीं होता। यह सिर्फ प्राइस होता है। प्राइस ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड, प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जो लोग इस प्राइस को समझते हैं वे पैनिक नहीं करते। वे जानते हैं कि मार्केट का गिरना अनयूजुअल नहीं है, ये गेम का हिस्सा है। लेकिन जो लोग इस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करते वे अक्सर बीच में ही गेम छोड़ देते हैं। वे डर के कारण इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं और फिर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कभी नहीं मिल पाता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी के गेम में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो प्राइस को समझते हैं और उसे विलिंगली पे करते हैं। अगर आपको पेशेंस नहीं चाहिए, अगर आपको अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं है, तो वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ का रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो प्रोसेस को टॉलरेट कर सके। ये प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम करता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क का प्राइस देना होगा। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको डिसिप्लिन का प्राइस देना होगा। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको पेशेंस का प्राइस देना होगा। हर रिवॉर्ड के पीछे एक इनविजिबल कॉस्ट होती है, और विजडम यह है कि आप उस कॉस्ट को पहचानो और उसे विलिंगली एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप उस कॉस्ट से भागने की कोशिश करोगे तो रिवॉर्ड भी दूर हो जाएगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग अक्सर प्राइस और फाइन को कंफ्यूज कर देते हैं। प्राइस वह होता है जिसे आप विलिंगली पे करते हो क्योंकि आपको पता है कि उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन फाइन वो होता है जिसे आप मजबूरी में पे करते हो क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। वॉलेटिलिटी प्राइस है, फाइन नहीं। मार्केट का गिरना प्राइस है, फाइन नहीं। अगर आप इसे प्राइस की तरह देखोगे तो आप इमोशनली काम रहोगे, लेकिन अगर आप इसे फाइन समझोगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, और यही परसेप्शन आपका बिहेवियर बदल देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी को पनिशमेंट नहीं मानते, वे इसे कॉस्ट ऑफ एडमिशन मानते हैं। मतलब, अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के गेम में एंट्री चाहिए तो ये प्राइस आपको पे करना ही होगा। और जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ शांत हो जाती है। आप हर मार्केट मूवमेंट से पैनिक नहीं करते, आप हर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से परेशान नहीं होते। आप समझ जाते हो कि यह सब प्रोसेस का हिस्सा है, और प्रोसेस को एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। क्योंकि आखिर में लाइफ में जो चीजें सबसे वैल्यूएबल होती हैं वे कभी फ्री नहीं होती। फ्रीडम फ्री नहीं होती, सक्सेस फ्री नहीं होता, पीस ऑफ माइंड भी फ्री नहीं होता। इन सब के पीछे पेशेंस का प्राइस होता है, डिसिप्लिन का प्राइस होता है, और समटाइम्स अनसर्टेनिटी का प्राइस होता है। लेकिन अगर आप इस प्राइस को समझकर एक्सेप्ट कर लेते हो तो वही प्राइस एक दिन रिवॉर्ड में बदल जाता है। और यही मनी साइकोलॉजी का एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ है। नथिंग्स फ्री, लेकिन अगर आप सही प्राइस देने के लिए तैयार हो तो रिवॉर्ड भी उतना ही पावरफुल हो सकता है। चैप्टर 16, यू एंड मी। पैसों के मामले में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, और वह यह है कि हम अपने डिसीजंस दूसरों को देखकर लेने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर कोई और ऐसा कर रहा है तो शायद वही सही होगा। अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक में पैसा लगा रहा है तो हमें भी लगाना चाहिए। अगर कोई बिजनेस में रिस्क ले रहा है तो हमें भी लेना चाहिए। अगर कोई जल्दी पैसा कमा रहा है तो हमें भी उसी स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी का गेम बहुत पर्सनल होता है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए परफेक्ट हो सकती है वही स्ट्रैटेजी आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ सिचुएशन अलग होती है। हर इंसान का टाइम होराइजन अलग होता है। हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, और हर इंसान के गोल्स भी अलग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर दूसरों की विजिबल सक्सेस देखकर प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम भी वही करेंगे तो हमें भी वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम अक्सर उनकी पूरी स्टोरी नहीं जानते। हो सकता है किसी इन्वेस्टर का गोल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकता है वह अगले 1-2 साल में पैसा निकालने वाला हो। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है तो वही स्ट्रेटजी आपके लिए रिस्की हो सकती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं,
फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस गेम में खेल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान एक ही फाइनेंशियल गेम नहीं खेल रहा होता। किसी का गोल जल्दी वेल्थ बनाना हो सकता है, किसी का गोल रिटायरमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, किसी का गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है। और जब गोल्स अलग होते हैं तो स्ट्रैटेजीज भी अलग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की गेम को भूलकर किसी और की गेम कॉपी करने लगते हो तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। इमेजिन करो, अगर कोई डे ट्रेडर डेली मार्केट मूवमेंट से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, वह हर दिन बाइंग और सेलिंग करता है, उसका फोकस शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज पर है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसी बिहेवियर को कॉपी करने लगे तो वह अननेसेसरी स्ट्रेस और रिस्क में फंस सकता है, क्योंकि उसका गोल डिफरेंट है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी के गेम में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितना रिस्क इमोशनली हैंडल कर सकते हो, और आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं। जब यह क्लैरिटी आती है तब आपके डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। आप दूसरों की सक्सेस देखकर कंफ्यूज नहीं होते, आप कंपैरिजन के प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेते, आप कामली अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हो। और यही फोकस लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है, क्योंकि कंपैरिजन एक बहुत डेंजरस ट्रैप है। जब आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हो तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हो। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा होगा। लेकिन अगर आप हर बार उस रेस में शामिल होने की कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन खो सकते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल हैप्पीनेस का एक बड़ा सीक्रेट है नोइंग व्हेन यू हैव इनफ। और ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपनी लाइफ के गोल्स को समझते हो, जब आप ये समझते हो कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को फॉलो करोगे तो शायद आप उस लाइफ को चेस करोगे जो वास्तव में आपकी नहीं है। और यही मनी साइकोलॉजी का एक पावरफुल लेसन है। यू एंड मी आर डिफरेंट। आपकी लाइफ अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, आपकी ड्रीम्स अलग हैं, और इसलिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। स्मार्ट लोग दूसरों की स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते, वे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन डिसीजंस अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेते हैं। वे जानते हैं कि मनी का गेम जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज कंपटीशन नहीं है, सबसे जरूरी चीज क्लैरिटी है। क्लैरिटी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लैरिटी कि आपको किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्लैरिटी कि आपको किस लेवल की रिस्क कंफर्टेबल लगती है। और जब ये क्लैरिटी आती है तो लाइफ सिंपल हो जाती है। आप अननेसेसरी प्रेशर से मुक्त हो जाते हो, आप अपनी स्पीड से ग्रो करते हो, आप अपनी रेस में दौड़ते हो। क्योंकि आखिर में मनी का गेम दूसरों को हराने का गेम नहीं है, ये गेम है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप दूसरों की पाथ कॉपी करना बंद कर देते हो और अपनी पार्ट बनाना शुरू कर देते हो। और शायद वही मोमेंट होता है जब फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स नहीं रहती, वो पीस ऑफ माइंड बन जाती है। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी। जब भी लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव बातें ज्यादा पावरफुल लगती हैं। अगर कोई कहे कि आने वाले समय में इकोनॉमी ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो लोग सुनते तो हैं लेकिन बहुत एक्साइटेड नहीं होते। लेकिन अगर कोई कहे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, सब कुछ खराब होने वाला है, तो अचानक लोग बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पेसिमिज्म यानी नेगेटिविटी लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, और इसका रीजन साइकोलॉजी में छुपा है। हमारा माइंड नेचुरली डेंजर पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि हजारों साल पहले सर्वाइवल के लिए यही जरूरी था। अगर हमारे एंसेस्टर्स डेंजर को इग्नोर कर देते तो शायद वे सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए हमारा ब्रेन नेगेटिव सिग्नल्स को ज्यादा अटेंशन देता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही टेंडेंसी कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है। हम पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस को बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं और ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। दुनिया में हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं, वॉर्स हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, मार्केट क्रैशेस हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्रेस भी लगातार हुई है। टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैड न्यूज़ ज़्यादा ड्रामेटिक होती है, नेगेटिव हेडलाइंस ज़्यादा अटेंशन खींचती हैं। अगर कोई कहे कि मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो वह न्यूज़ बोरिंग लगती है। लेकिन अगर कोई कहे कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो वह तुरंत हेडलाइन बन जाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पेसिमिज्म हमेशा स्मार्टर लगता है,
जब कोई व्यक्ति फ्यूचर के बारे में नेगेटिव प्रिडिक्शन करता है तो वह सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, और जब कोई ऑप्टिमिस्टिक बात करता है तो कई बार लोग उसे नाइव समझ लेते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। प्रोग्रेस अक्सर स्लो और बोरिंग होती है, और प्रॉब्लम्स अक्सर सडन और ड्रामेटिक होती हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा दिखाई देती हैं और प्रोग्रेस क्वाइटली बैकग्राउंड में होती रहती है। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो कई बार बड़े क्रैशेस हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट लगातार ग्रो भी हुआ है। अगर कोई सिर्फ क्रैशेस पर फोकस करे तो उसे लगेगा कि सिस्टम हमेशा टूटने वाला है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे तो उसे प्रोग्रेस दिखाई देगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पेसिमिज्म सिडक्टिव होता है। मतलब वह हमें इमोशनली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नेगेटिव स्टोरी ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेसिमिज्म को फॉलो करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम्स जरूर हैं, लेकिन प्रोग्रेस भी रियल है। स्मार्ट माइंडसेट ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक बन जाएं, और यह भी नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव सोचें। स्मार्ट माइंडसेट ये है बैलेंस पर्सपेक्टिव। ये समझना कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन प्रोग्रेस भी जारी रहेगी। ये समझना कि शॉर्ट टर्म में सेटबैक्स होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब है ये बिलीव कि चैलेंजेस के बावजूद सिस्टम आगे बढ़ सकता है, और हिस्ट्री यही दिखाती है। हर जनरेशन ने प्रॉब्लम्स का सामना किया है, लेकिन हर जनरेशन ने सॉल्यूशंस भी बनाए हैं। ह्यूमन क्रिएटिविटी और रेजिलियंस हमेशा सरप्राइजेस पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ पेसिमिज्म में फंस जाओगे तो आप डर में डिसीजंस लेने लगोगे, आप रिस्क से पूरी तरह दूर भागोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म रखते हो तो आप काम रह सकते हो, आप चैलेंजेस को भी देख सकते हो और पॉसिबिलिटीज को भी। और यही माइंडसेट मनी के गेम में बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से नहीं होती। वेल्थ बिल्डिंग पेशेंस से होती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से होती है, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए होप जरूरी है। होप की प्रोग्रेस पॉसिबल है, होप की सिस्टम इंप्रूव हो सकता है, होप की फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज होंगी। और जब ये होप रैशनल थिंकिंग के साथ कंबाइन होती है तब कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पेसिमिज्म आपको शॉर्ट टर्म में स्मार्ट दिखा सकता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस बनाता है। इसलिए फाइनेंशियल विजडम का एक इंपॉर्टेंट रूल है, न्यूज से नहीं हिस्ट्री से सीखो, हेडलाइन से नहीं लॉन्ग टर्म ट्रेंड से सीखो। क्योंकि हेडलाइंस डर बेचती हैं, लेकिन हिस्ट्री क्वाइटली ये बताती है कि दुनिया अक्सर हमारी उम्मीद से ज्यादा रिसिलियंट होती है। और शायद यही रीजन है कि पेशेंस रखने वाले लोग और लॉन्ग टर्म में बिलीव करने वाले लोग आखिर में सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। कभी आपने ध्यान दिया है, जब किसी इंसान को किसी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करना होता है तो वह अक्सर ऐसी बातें भी मान लेता है जिनका कोई मजबूत प्रूफ नहीं होता। मनी की दुनिया में भी यही होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब पैसा दांव पर होता है, जब फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तब लोग सर्टेनिटी खोजने लगते हैं। उन्हें ऐसा आंसर चाहिए होता है जो उन्हें यह महसूस कराए कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में कंप्लीट सर्टेनिटी रेयरली होती है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इकोनॉमी अनप्रिडिक्टेबल है, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। फिर भी लोग ऐसी स्टोरीज पर भरोसा करने लगते हैं जो उन्हें कॉन्फिडेंस देती हैं, क्योंकि इंसान फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज को समझता है। हमारा माइंड नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से जल्दी कनेक्ट नहीं करता, लेकिन स्टोरीज से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति एक पावरफुल स्टोरी सुनाए कि यह इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत बड़ा बनने वाला है, या यह स्ट्रैटेजी आपको जल्दी रिच बना देगी, तो बहुत लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वह स्टोरी उन्हें क्लैरिटी देती है, वह अनसर्टेनिटी को कम करती हुई महसूस होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब दुनिया कंफ्यूजिंग लगती है तो लोग सिंपल एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं, और कभी कभी यही सिंपल एक्सप्लेनेशंस मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि रियलिटी अक्सर कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स आंसर्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें सिंपल हों। हम चाहते हैं कि कोई हमें क्लियर फॉर्मूला दे दे जिससे वेल्थ गारंटीड हो जाए। लेकिन मनी का गेम ऐसा नहीं है। इसमें कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई गारंटीड पाथ नहीं है। और जब लोग इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब वे ऐसी स्टोरीज पर विश्वास करने लगते हैं जो उन्हें इमोशनल कंफर्ट देती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फिनेंशियल वर्ल्ड में नैरेटिव्स बहुत पावरफुल होते हैं। नैरेटिव्स मतलब स्टोरीज। एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लोगों को कन्विंस कर सकता है,
इवन अगर फैक्ट्स वीक हों, क्योंकि नैरेटिव इमेजिनेशन को पकड़ लेता है, वो फ्यूचर की पिक्चर बनाता है। और जब लोग उस पिक्चर को बिलीव करने लगते हैं, तो वे डिसीजंस भी उसी बिलीफ के आधार पर लेने लगते हैं। ये बिहेवियर हिस्ट्री में कई बार दिखाई दिया है। कभी रियल एस्टेट बबल्स बने, कभी स्टॉक मार्केट बबल्स बने, कभी नई टेक्नोलॉजीज के नाम पर एक्सट्रीम एक्साइटमेंट पैदा हुआ। हर बार एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव मौजूद था, एक ऐसी स्टोरी जो लोगों को यह विश्वास दिला रही थी कि फ्यूचर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। और जब बहुत सारे लोग उस स्टोरी को बिलीव करने लगते हैं, तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है और धीरे धीरे रियलिटी से डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैरेटिव्स हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी वे सच भी होते हैं। कभी कभी नई टेक्नोलॉजीज सच में दुनिया बदल देती हैं। कभी कभी न्यू आइडियाज सच में मैसिव अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम स्टोरीज में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्टोरीज को फैक्ट समझने लगते हैं, जब हम क्यूरियोसिटी के बजाय ब्लाइंड बिलीफ अपनाने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, विजडम का मतलब यह नहीं कि आप हर स्टोरी को रिजेक्ट कर दो। विजडम का मतलब है स्केप्टिसिज्म। मतलब हर स्टोरी को सुनो, लेकिन तुरंत बिलीव मत करो। क्वेश्चंस पूछो, सोचो, समझो कि स्टोरी के पीछे रियलिटी क्या है। क्योंकि मनी के गेम में इमोशंस बहुत जल्दी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। फियर भी स्टोरीज बनाता है, ग्रीड भी स्टोरीज बनाता है, और दोनों ही पावरफुल होते हैं। फियर आपको यह बिलीव करा सकता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। ग्रीड आपको यह बिलीव करा सकता है कि आप जल्दी बहुत अमीर बनने वाले हों। लेकिन रियलिटी अक्सर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखें। अगर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको फॉल्स सर्टेनिटी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी मैजिकल फॉर्मूला पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कामली डिसीजंस ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस कर सकते हो, और यही माइंडसेट आपको स्टेबिलिटी देता है। क्योंकि आखिर में मनी का गेम प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। और बिहेवियर तभी स्टेबल रहता है जब आपका माइंड काम हो, जब आप स्टोरीज से ओवरवेल्म्ड न हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी पावरफुल फाइनेंशियल स्टोरी सुनो, तो थोड़ा रुक कर सोचो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ नैरेटिव? क्या ये एविडेंस पर बेस्ड है या सिर्फ इमेजिनेशन पर? क्योंकि फाइनेंशियल विजडम का एक बड़ा रूल ये है, सिर्फ इसीलिए किसी चीज को मत मानो क्योंकि वह एक्साइटिंग लगती है। सिर्फ इसलिए किसी चीज को मत मानो क्योंकि बहुत सारे लोग उसे बिलीव कर रहे हैं। सच अक्सर क्वाइट होता है, और जो लोग पेशेंस के साथ ट्रूथ को समझने की कोशिश करते हैं, वे स्टोरीज के पीछे नहीं भागते, वे रियलिटी के साथ चलते हैं। और वही माइंडसेट धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनाता है, और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ की फाउंडेशन होती है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। पैसों के बारे में हम अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, मनी का गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। असल में मनी का गेम मोस्टली बिहेवियर का गेम है, नॉलेज का नहीं। कई बार एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग भी बहुत वेल्थ बना लेते हैं, और कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी मनी के मामले में स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि मनी का सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना जानते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हो। अगर हम उन सभी लेसन्स को एक साथ देखें, तो हमें कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। पहला प्रिंसिपल है ह्यूमिलिटी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लक और रिस्क दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। कभी सक्सेस में लक का रोल होता है, और कभी फेलियर में बैड लक का। इसलिए हम्बल रहना जरूरी है। जब आप हम्बल रहते हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हो, आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते, और आप हमेशा सीखने के लिए ओपन रहते हो। दूसरा प्रिंसिपल है पेशेंस। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ काम करता है, लेकिन टाइम को काम करने के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आप हर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान हो जाओगे, हर छोटी गिरावट से पैनिक कर जाओगे, तो कंपाउंडिंग अपना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप काल्मली लॉन्ग टर्म फोकस रखते हो, तो धीरे धीरे स्मॉल एक्शंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है सेविंग। सेविंग सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग फ्यूचर फ्रीडम है, सेविंग ऑप्शंस है, सेविंग फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, तो आप लाइफ के डिसीजंस प्रेशर में नहीं लेते। आप अपने टाइम और प्रायोरिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, और यही कंट्रोल धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन जाता है।
चौथा प्रिंसिपल है नोइंग व्हेन इनफ इज इनफ। ग्रीड की रेस कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा होगा। अगर आप कंपैरिजन में फंस गए तो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको यह पता है कि आपके लिए इनफ क्या है तो लाइफ सिंपल हो जाती है। आप अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते और आप उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं जो आपने ऑलरेडी बना ली है। पांचवा प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ बदलती रहती है, आप बदलते हो, आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, आपकी गोल्स बदलते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लाइफ में अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। रिजिड प्लान्स अक्सर स्ट्रेस पैदा करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल माइंडसेट आपको चेंज के साथ ग्रो करने देता है। छठा प्रिंसिपल है रूम फॉर एरर। आप फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी लाइफ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। थोड़ी सेविंग्स, थोड़ी फाइनेंशियल कुशन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है और यही प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाता है। सातवां प्रिंसिपल है लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। शॉर्ट टर्म में दुनिया मैसी लग सकती है, न्यूज में प्रॉब्लम्स दिखती हैं, क्राइसिस दिखते हैं, अनसर्टेनिटी दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ह्यूमन प्रोग्रेस रियल है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हो तो आप फियर से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते। आप काम रह सकते हो और पेशेंटली ग्रो कर सकते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं मनी का अल्टीमेट गोल लक्जरी नहीं है, मनी का अल्टीमेट गोल फ्रीडम है। फ्रीडम टू कंट्रोल योर टाइम, फ्रीडम टू वेक अप एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, फ्रीडम टू स्पेंड योर लाइफ विद पीपल एंड वर्क दैट ट्रूली मैटर। और यही फ्रीडम धीरे धीरे हैप्पीनेस बन जाती है। लेकिन इस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस डिसिप्लिन्ड होना है, आपको बस पेशेंस रखना है, आपको बस अननेसेसरी मिस्टेक्स से बचना है। क्योंकि मनी का गेम जीतने का सीक्रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है। सीक्रेट ये है कि आप लंबे समय तक गेम में बने रहो, आप सर्वाइव करते रहो, आप कंपाउंडिंग को टाइम दो और आप अपनी लाइफ को कंपैरिजन और ग्रीड से दूर रखो। जब ये प्रिंसिपल्स एक साथ काम करते हैं तो वेल्थ धीरे धीरे बिल्ड होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोसेस लाउड नहीं होती, ये क्वाइटली होती है, दिन ब दिन, साल दर साल। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो कि स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल हैबिट्स और सिंपल डिसिप्लिन ने आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल दिया। और शायद यही मनी साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल लेसन है। वेल्थ कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं बनती, वेल्थ सिंप्लिसिटी से बनती है, पेशेंस से बनती है, बिहेवियर से बनती है। और जब बिहेवियर सही होता है तो टाइम धीरे धीरे हर चीज को आपके फेवर में बदल देता है। और वही मोमेंट होता है जब पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वह फ्रीडम बन जाता है, पीस बन जाता है और एक ऐसी लाइफ बन जाता है जिसे आप सच में अपने टर्म्स पर जी सकते हो। चैप्टर 20 कन्फेशंस। पैसों के बारे में जितनी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं उतनी ही बातें हमें अपनी लाइफ से भी सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि मनी सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मॉर्गन हाउसल इस बात को बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनी के बारे में उनके भी कुछ पर्सनल रूल्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और इन बिलीव्स का गोल सिंपल है, एक ऐसी लाइफ बनाना जहां मनी स्ट्रेस का कारण न बने बल्कि फ्रीडम का टूल बने। पहली बात जो वे मानते हैं वह है सेविंग की पावर। सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं होती, सेविंग आपको इंडिपेंडेंस देती है। जब आप रेगुलरली सेविंग करते हो तो आप फ्यूचर में अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करते हो। आप अपने डिसीजंस मजबूरी में नहीं लेते बल्कि चॉइस से लेते हो। सेविंग का मतलब यह नहीं कि आप लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। सेविंग का मतलब है आप फ्यूचर की फ्रीडम को वैल्यू देते हो। दूसरी बात है इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, कभी एक्साइटमेंट होती है, कभी डर। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग काम करता है। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है कि हर छोटी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाए। स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, पेशेंस रखें और कंपाउंडिंग को टाइम दें। तीसरी बात है इंडिपेंडेंस ओवर स्टेटस। दुनिया में बहुत लोग पैसा इसलिए स्पेंड करते हैं ताकि वे दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। लग्जरी कार, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, बिग हाउसेस। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं सबसे वैल्यूबल वेल्थ वह है
जो आपको फ्रीडम दे। फ्रीडम कि आप अपना टाइम कंट्रोल कर सको, फ्रीडम कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, फ्रीडम कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सको। स्टेटस टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन इंडिपेंडेंस लॉन्ग टर्म पीस देता है। चौथी बात है रूम फॉर एरर। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए अपनी लाइफ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स, थोड़ी फाइनेंशियल कुशन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है। जब लाइफ में सरप्राइजेस आते हैं तो वही क्वेश्चन आपको काम रखता है। पांचवी बात है रीजनेबल डिसीजंस। कई बार मैथमेटिकली परफेक्ट डिसीजन इमोशनली अनकंफर्टेबल होता है, और अगर डिसीजन आपको लगातार स्ट्रेस दे रहा है तो उसे लंबे समय तक फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि डिसीजन सिर्फ रैशनल ना हो, बल्कि रीजनेबल भी हों। ऐसे डिसीजंस जो आपको मेंटली स्टेबल रखें और जिन्हें आप लंबे समय तक फॉलो कर सको। छठी बात है ह्यूमिलिटी। लक और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। सक्सेस में भी लक का रोल हो सकता है और फेलियर में बैड लक का, इसलिए हम्बल रहना जरूरी है। जब आप हम्बल रहते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हो और आप मिस्टेक से सीखने के लिए ओपन रहते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं मनी का गोल सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं है, मनी का गोल है बेटर लाइफ। बेटर लाइफ का मतलब लग्जरी नहीं होता, बेटर लाइफ का मतलब है पीस ऑफ माइंड। ये फीलिंग कि आपकी लाइफ स्टेबल है, ये कॉन्फिडेंस कि आप फ्यूचर के चैलेंजेस हैंडल कर सकते हो, और ये फ्रीडम कि आप अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार लाइफ जी सकते हो। जब मनी इस पर्पस को सर्व करता है तब वह पावरफुल टूल बन जाता है, लेकिन जब मनी कंपैरिजन, ग्रीड और स्टेटस की रेस में फंस जाता है तब वह स्ट्रेस का सोर्स बन जाता है। इसलिए फाइनेंशियल विजडम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज नहीं है। फाइनेंशियल विजडम सिंपल हैबिट्स हैं, सेविंग, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और डिसिप्लिन। ये हैबिट्स ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन यही हैबिट्स क्वाइटली वेल्थ बनाती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं अगर कोई उनसे पूछे कि मनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, तो जवाब सिंपल होगा कंट्रोल योर बिहेवियर, क्योंकि आखिर में वेल्थ नंबर से नहीं बनती, वेल्थ बिहेवियर से बनती है। आप कितना अर्न करते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसे थिंक करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे डिसीजंस लेते हो, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपका बिहेवियर स्टेबल होता है तो मनी धीरे धीरे लाइफ को आसान बना देता है। आपको कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं रहता, आपको हर डिसीजन में फियर नहीं होता, आप कामली लॉन्ग टर्म सोच सकते हो, और यही काल्म माइंडसेट धीरे धीरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बन जाता है। क्योंकि लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज सिर्फ पैसा नहीं है, सबसे वैल्यूएबल चीज है पीस। और जब आपका मनी बिहेवियर डिसिप्लिन्ड और थॉटफुल होता है तो पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वह पीस बन जाता है, फ्रीडम बन जाता है, और एक ऐसी लाइफ बन जाता है जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि सच में जीते हैं।